चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर मतलब 2 का 1 नंबर, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर आप इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 क्वेश्चन हम लोग पहले बना लिए हैं, इसलिए अब 2 का पहला शुरू कर रहे हैं। तो आपको अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लीज देख लीजिए उसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 2 का 1। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिएगा, और सबसे पहले एक बात और कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले गिवन जो बातें हैं उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तो पहले मान लेंगे, देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करना है। माना कि भूखंड की लंबाई, चौड़ाई मान लें कि चौड़ाई से लंबाई अधिक है, चौड़ाई 1 से। ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल दिया अपने पास कितना 528 मीटर स्क्वायर, और माना कि भूखंड का चौड़ाई कितना है x। जब भूखंड का चौड़ाई x मान लेंगे तो भूखंड की लंबाई क्या होगा। देखिएगा, भूखंड की लंबाई, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो फिर आपको बताना क्या हो जाएगा 2x + 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि अगर हम मान लेंगे कि अगर चौड़ाई x है तो भूखंड की लंबाई कितना होगा 2x + 1। क्यों होगा, क्योंकि दोगुने से, यानी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, इसलिए 2x + 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम अगर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या दिया है तो हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, या लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी आयताकार कह रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तुमको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो पहले आपको पता है कि आयत का ये भूखंड मतलब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, ध्यान दीजिएगा, दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है, लंबाई हमको पता चल गया कितना है 2x + 1, और चौड़ाई कितना दिया है x। तो ध्यान पूर्वक लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, थोड़ा सा इसको सही वे में कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो 528 रखेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इससे अब कह रहा है कि इस 1 से इसमें भी गुणा, और इसी 1 से इस 1 में भी, मतलब 1 में भी गुणा, 1 में भी गुणा। तो अगर 1 से 2x में गुणा करें कितना आएगा 2x² प्लस 1 से 1 में करें तो कितना आएगा x। अरे बिल्कुल यही ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सही वे में अरेंजमेंट कर लेंगे, सजा लेंगे। तो हम कह रहे हैं इसको, ये प्लस में इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि 2x² प्लस x माइनस कितना 528 = 0। तो हमसे ये कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। यहां तक आंसर छोड़ देंगे। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसका दूसरा क्या है उसको देखते हैं। दूसरा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अच्छा देखिएगा, एक मतलब 2 धनात्मक का एक गुणनफल दिया है, तो हम लिख लेंगे गिवन में गुणनफल क्या है, गुणनफल दिया है 306 मीटर है, 306 है, ठीक है। और 2 क्रमागत, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है, बस इसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, हमको पहले पता है जो केवल क्वेश्चन में कितना दिया है, मतलब गुणनफल दिया है कितना 306। तो हमको ये चीज और हम लोग को देखना है
कि जब गुणनफल दे दिया तो कह रहे हैं क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे हम लोग क्रमागत की बात करें तो 1 2 3 4 से जाता है ना क्रम से, वैसा ही हो जाता है तो क्रमागत। तो हम यहां पे फिर ये कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x, तो जब पहली धनात्मक पूर्णांक x हो जाएगा तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी क्रमागत लिख लेते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1, यही ना होता, क्रमागत की बात करें मतलब क्रम से, तो यहाँ x हो गया तो इसका फिर अगला क्रमागत क्या आएगा, 2 आएगा, फिर अगर इससे अगला क्रमागत करें तो x + 2 आएगा, x + 3 आएगा, ऐसे ही होते रहेगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अब ये दोनों का गुणनफल, जो पहली पूर्णांक है और दूसरी पूर्णांक का गुणनफल क्या दिया हुआ उसको देखेंगे। तो पहला पूर्णांक का गुणनफल कितना होता है देखेंगे, हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिएगा, तो x × x + 1 = 306, यानी हमसे क्वेश्चन में यही कहा है कि ये दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो अब क्या करना है, इसको इसमें गुणा कर दीजिए और इसी में इससे गुणा कर दीजिए, तो देखिए कितना होगा, अगर x से x में करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस x में 1 से करें तो कितना आएगा, x = कितना, 306। और पता है ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं x² प्लस x माइनस कितना, 306 = 0। तो हमसे यही कहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 है। देखिएगा एक पॉइंट दिया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि मतलब ये मतलब दो इसके पश्चात कितना है, मतलब ये इसकी माँ जो बड़ी है, माँ बड़ी है कितना, 360, मतलब 360, यानी हम लोग सबसे बगल वाला में रखना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि यहां मान लेते हैं, माना कि मोहन की आयु x, मोहन की आयु x, तो तथा उसकी माँ की आयु, ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग मान लिए कि मोहन की आयु कितना है, x है, तो उसकी माँ की आयु क्या, अगर हम ये करें मतलब ये कह रहा है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम तो कर सकते हैं x + 26। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं समझाना चाह रहे, बस ये समझाना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले यहाँ दोनों का जो मतलब दोनों का बड़ा और छोटा होने का सबसे मतलब बड़ा वैल्यू दिया 360। ठीक है, तो हम मान लिए कि माना कि मोहन की आयु कितना x और तथा उसकी माँ की आयु कितना, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, तो x + 26। अब देखते हैं, कह रहा 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद मोहन की आयु, x + 3 हो जाएगा। अरे बाद कह रहा है तो जोड़ लेंगे x + 3, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद मतलब मोहन की माँ की आयु, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग 3 जोड़ लेंगे,
तो कितना x प्लस 26 प्लस 3 क्यों? क्योंकि 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन में, इसलिए तो क्या कर लेंगे x प्लस 29, यही हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, हम लोग वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे। यानी तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, पश्चात वाला दोनों का क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल करके, यानी हम कह रहे हैं x प्लस 3 इंटू x ऐसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चले, क्वेश्चन अब क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है, यानी कह रहा है कि पहले में कितना x प्लस 3 कहा है, दूसरा कितना है x प्लस 29 है, तो बराबर कितना, दोनों का सबसे बड़ा वैल्यू कितना 360 ये दिया है। अब क्या करना है, इसमें इससे गुणा और इसी से इसमें गुणा, फिर इससे इसमें गुणा और इसी से इसमें गुणा, यही ना प्रोसेस है। फिर हम लोग करके देखते हैं फिर क्या है, कैसे x में x से कीजिएगा तो कितना आएगा x स्क्वायर, फिर x में 29 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस 29x, यही ना होगा। फिर हम कह रहे हैं 3 से x में कीजिएगा तो प्लस 3x, फिर हम कह रहे हैं 3 से इसमें कीजिएगा तो प्लस 9 3 27 के साथ 3 2 6 यानी 87 हो, बराबर कितना 360, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग इधर लिखते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में अब ये हो गया, बताइए कि 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। अब ये एक चीज और बता दीजिए, ये बराबर के इधर तो प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना लिख लेंगे 360 बराबर 0। थोड़ा सा और अच्छा से अरेंजमेंट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कह रहे हैं 360 में 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ घटा के चेक कर लेते हैं 360 87 10 3 15 7 यानी 273 आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वाली संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या माइनस में, इसलिए माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 273। और हमसे क्वेश्चन में यही ना कहा है कि क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लाके छोड़ना है, तो हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि सबसे अधिकतम पावर 2 है, इसलिए अपना आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 2 का 4 करते हैं, ठीक है। 2 का 4 में देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर से कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। 3 घंटा अधिक समय लगता है, इसको देखते हैं कैसे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। हम लोग रेलगाड़ी की बात करेंगे, मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसको 8 मतलब ये 8 किलोमीटर प्रति आवर कम एक और दूरी तय करता है जिसका चाल क्या होता है 8 किलोमीटर दूरी कम होती है। तो हम ये क्वेश्चन में कहा है कि 8 किलोमीटर प्रति आवर की दूरी कम होती है, तो लिख लेंगे यानी रेलगाड़ी की दूसरी चाल, यही ना। तो रेलगाड़ी की दूसरी चाल कह रहा है, मतलब क्या x में यानी कम कह रहा है, तो क्या करें x माइनस 8 डिग्री, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर, यही ना होगा। तो जब ये पहला तो ये कितना हो गया x माइनस ये, तो अब कह रहा है हमको टाइमिंग चाहिए, क्योंकि कह रहा है 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो टाइमिंग चाहिए। तो टाइमिंग के लिए क्या होता है, हम कह रहे हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यही ना होता समय के लिए दूरी बटा चाल। तो पहला थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दूरी यहाँ कितना है, यहाँ दूरी की सबसे पहले आप दूरी देखिएगा, क्वेश्चन में दूरी है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दूरी दिया है, मतलब टोटल दूरी कितना 480 किलोमीटर, यहाँ कहीं हम लिख लेते हैं, यहाँ गिवन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया है 480, ठीक है।
480 तो दूरी कितना दिया अपना 480, तो दूरी की जगह कितना रखेंगे 480 बट्टा चाल कितना है, पहला चाल कितना x, तो x रख लीजिए, यही ना होगा। थोड़ा सा जहन ये बना लीजिए यार कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि टोटल दूरी अपना कितना 480। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर की दूरी, मतलब 8 किलोमीटर की दूरी, मतलब चाल कम होता है, दूरी लिखे यहाँ पे चाल कम होता है, तो रेलगाड़ी की दूसरी चाल, यहाँ दूरी नहीं चाल लिख लीजिएगा, 8 किलोमीटर चाल कम होता है, तो जब कम होता है तो x माइनस 8, यही ना होगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी अपना कितना है 480 बट्टा, और चाल कितना है, पहला चाल कितना है x, इसलिए x। अब अगेन फिर ऐसे ही हमको करना है, क्योंकि दूसरा चाल भी अपने पास है, तो दूसरा चाल अगर हम ले, फिर मान लीजिए कि हम समय निकाले, दूसरा समय ले, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर वही होता है दूरी बट्टा चाल बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो अपना कितना हो जाएगा 480 बट्टा दूसरा चाल कितना है x माइनस 8, यही ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमको करना क्या है कि अब कह रहा अधिक, यानी दोनों चाल से अधिक कितना 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो हम क्या कर लेंगे, जैसे कि 480 बट्टा x माइनस, अधिक कहने का मतलब होता है अंतर ही होता है, ठीक है, तो 480 बट्टा x माइनस 8 इक्वल टू कितना 3, यही ना होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों के चाल से मतलब 3 घंटा समय अधिक लगता है, तो अधिक के लिए ये कर लेंगे। अब क्या, अब हम लोग को पता हो गया, अगर इस तरह से ये क्या इक्वेशन अपना बन गया तो सोल्यूशन दे ही सकते हैं। तो सोल्यूशन देने में क्या होगा कि इसका एलसीएम लाएंगे, तो एलसीएम कितना होगा x इंटू एक्स माइनस 8। अरे जब एलसीएम नहीं निकलता दोनों का गुणा करते हैं ना, तो गुणा कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब x कट गया तो कितना बचा अपने पास, x माइनस 8 है ना बचेगा, तो हम लिख लेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8, यही ना होगा। अब क्या चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा लेंगे। और ध्यान दीजिएगा x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया तो कितना बचा, x बचा, तो 480 x हो जाएगा इक्वल टू कितना 3, यही ना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम थोड़ा सा और आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि 480 से इसमें गुणा कीजिएगा, फिर इससे इसमें गुणा कीजिएगा, यही ना होगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि 480, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो 480 में 1 से कीजिए तो कितना होगा 480 x माइनस, अब 480 में 8 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ हम गुणा करके चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 4 यानी 48, कितना से करना 8 से, तो 8 × 64 के 4 6, 8 चौका 32 6 38, यानी 38 40 होगा। अगर हम ये यहाँ थोड़ा सा ये समझना चाह रहे हैं 480 में 1 से गुणा कीजिए 480 x, और ये 480 में 8 से कीजिए तो माइनस कितना होगा, निकाल लें 38 40, 38 40 माइनस कितना हो जाएगा 480 x, ठीक है, बट्टा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट्टा ये गुणा कीजिए कितना हो जाएगा x² माइनस 8x, यही ना होगा इक्वल टू 3। चलिए इसको मिटाते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट कर ले, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग करते हैं। आगे क्या है देखिएगा, देख लीजिए आगे है। अब हम क्या करना है, ये वाला इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ये ना कहानी होता है। तो फिर एक चीज और होता है, एक बार लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 480x माइनस 3840 माइनस 480x। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब ये किसमें भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कह रहे हैं 3 इंटू x² माइनस 8x, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में था और ये माइनस में, तो कट जाएगा, एकदम कट जाएगा। तो कितना कर सकते हैं, माइनस 38 40 यहाँ बच गया, और यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ से अगर ये करें 3 इंटू x² माइनस 8x, यही ना करना है। अब क्या करेंगे, ये 3 है ना, तो 3 यहाँ गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि माइनस 38 40 बट्टा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x² माइनस 8x। अब इसको काटेंगे, काट लीजिए, कितना हो जाएगा, अगर हम करें 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 त्रिका 24, यानी 12, यानी ये हो जाएगा अपने पास माइनस 1280 इक्वल टू कितना x² माइनस 8x, यही ना होगा। तो इसको सही से अरेंजमेंट, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, कहानी तो यही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x² माइनस 8x प्लस 12, 1280
यही अपने पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर यही होगा। ठीक है।